खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 19वां बाब 16 से 22 आयत तक। एक दिन एक शख्स ने यीशु के पास आकर उससे कहा कि ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि अपनी ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू नेकी की बाबत मुझसे क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा कि इन पर, तू खून मत कर, ज़ना मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और तू अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार कर। उस नौजवान ने उससे कहा, इन सब पर मैं अमल करता आया हूँ, अब मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो नौजवान ये बात सुनकर गमगीन हुआ और चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि एक नौजवान के पास दौलत, मर्तबा और इख्तियार था, लेकिन दिली इत्मीनान नहीं था। वो मसीह के पास हमेशा की ज़िंदगी की राह जानने के लिए आया, लेकिन जब उसे राह बताई गई तो उसकी कीमत अदा करने पर रज़ामंद न हुआ। वो दौलत को खुदा की रफ़ाकत और हमेशा की ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करता था। यीशु ने उससे कहा कि हुक्मों पर अमल कर। उसका ख़्याल था कि वो हुक्मों पर तो अमल करता है, लेकिन यीशु ने उसे दिखाया कि वो ये ख्याल करने में कैसी गलती कर रहा है, ख़ास तौर पर खुदा और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने के बारे में। अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे, ये निजात हासिल करने की ख्वाहिश को जाहिर नहीं करता। यीशु ने उसे ये काम इसलिए करने को कहा ताकि जाहिर हो जाए कि वो सच्चा मुतलाशी है या फिर नहीं। यीशु ने कहीं भी ये तालीम नहीं दी कि दौलतमंदी बज़ाते खुद बुरी और गुर्बत अच्छी बात है। उसका मतलब ये था कि दौलतमंद को उसका शागिर्द बनने से रोक सकती है, और वो लोग जो दौलत से सिर्फ अपने आप को मुतमईन करना चाहते हैं, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ऐ खुदावन, हमें तौफीक दे ताकि हम दुनियावी माल और दौलत की परवाह ना करते हुए सिर्फ सच्चे दिल से तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले बन सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।